नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया सवाल लेकर और कल के सवाल का जवाब लेकर। तो आशा करता हूँ काफ़ी लोगों ने कल की पहेली का जवाब ढूंढ निकाला होगा और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए थे, मैसेंजर पर भी मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए थे। तो कुछ एक का जवाब सही था लेकिन पूरा जवाब किसी का, कंफर्म जवाब किसी का नहीं आया। थोड़े थोड़े उसमें गलतियां थोड़ी थोड़ी थी। तो आज मैं जवाब देता हूँ आपको कल की पहेली का। तो चलिए कल की पहेली क्या थी देखते हैं और उसका जवाब निकालते हैं। तो दोस्तों, ये थी कल की पहेली जिसमें एक बुजुर्ग आदमी था जो मरने की कगार पर था और उसके 3 बेटे थे जिनमें वो अपनी प्रॉपर्टी बराबर हिस्से में बांट कर जाना चाहता था ताकि बच्चों में बाद में लड़ाई ना हो। उसके पास प्रॉपर्टी के नाम पर मात्र 17 गायें थी जो वो अपने तीनों बेटों को उनके हिस्से के रूप में देकर जाना चाहता था। तो दोस्तों, बुजुर्ग आदमी ने कुछ इस तरह से हिस्सा किया था जो उन बेटों को उसने बता दिया कि जो पहला बेटा है उसके हिस्से में 1/2 गायें आएंगी, दूसरा बेटा है उसके हिस्से में 1/3 गायें आएंगी, जो तीसरा बेटा है उसके हिस्से में 1/9 गायें आएंगी। तो दोस्तों, बुजुर्ग आदमी ये सब कहकर मर जाता है और तीनों बेटे अपना अपना हिस्सा बांटने के लिए उसी हिसाब से गणित लगाने लगते हैं कि जो 17 गायें हैं उनमें से 1/2 और 1/3 1/9 का हिस्सा कर लिया जाए। तो दोस्तों, वो परेशान हो जाते हैं लेकिन हिस्सा नहीं कर पाते। तभी उनके पास एक सज्जन व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तीनों बेटे मान जाते हैं और वो सज्जन उन तीनों बेटों की मदद करता है और उन तीनों को उनका हिस्सा बराबर बराबर बांट देता है जैसे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था, 1/2 1/3 और 1/9। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, ये था सवाल। तो दोस्तों, ये थी कल की पहेली और अब निकालते हैं इसका जवाब। क्या जवाब था, चलिए चलते हैं जवाब की तरफ। वो सज्जन व्यक्ति 17 गायें लेकर उनमें एक गाय अपनी ओर मिला देता है और टोटल गायें हो जाती हैं 18, जिसमें से हिस्सा करना थोड़ा आसान था। तो 18 का 1/2 9 गाय, 18 का 1/3 6 गाय, 18 का 1/9 2 गाय और इनको जब जोड़ा गया तो 17 ही गायें आई। तो सज्जन ने 18 में से 17 उन्हें दे दी और एक गाय अपनी लेकर चलते बने। तो ये था इस पहेली का जवाब जो बिल्कुल सिंपल था। और अब जवाब देखकर शायद आपको भी लगता होगा कि इतना सिंपल जवाब था और हम नहीं निकाल पाए। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपना दिमाग यूज कीजिए और अपने दिमाग की कसरत कराइए और इन पहेलियों में हिस्सा लीजिए ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा शार्प हो और मुझे भी कुछ अच्छा लगे। आपका जवाब जब भी मुझे मिलता है, आपके कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और देखिए किस दोस्त का कितना दिमाग चलता है और आपकी पहेलियों के जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी कुछ पहेलियां हैं जो मैं अपने YouTube चैनल पर लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो वो पहेलियां मैं अपने YouTube चैनल पर शेयर ज़रूर करूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज की पहेली क्या है, कौन सा ऐसा सवाल है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और आपको ढूंढना है उसका जवाब। पहेली काफ़ी सिंपल है लेकिन उसमें भी कुछ लॉजिक होगा, इतना सिंपल नहीं होगा कि आप बस देखें और यूं ही उसका जवाब ढूंढ निकालें। तो कोशिश कीजिएगा कि आपसे इसका जवाब निकल जाए और अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की पहेली की तरफ। तो दोस्तों, ये है आज की पहेली जिसमें 4 भाई हैं
जो चारों भाई एक साथ काम करते हैं और चारों भाइयों ने काम करके जो पैसे इकट्ठे किए उससे एक ज़मीन ली। और वो ज़मीन दोस्तों कुछ इस तरह से थी कि उनको बांट पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वो चाहते थे कि अगर एक भाई के पास गोलाकार ज़मीन आए तो चारों के पास गोलाकार हो, एक भाई के पास आयताकार आए तो चारों के पास आयताकार हो, एक भाई के पास त्रिकोणीय ज़मीन हो तो चारों के पास त्रिकोणीय हो। मतलब ये था दोस्तों कि चारों भाई चाहते थे कि चारों भाई के पास जो ज़मीन हो उन चारों ज़मीनों का शेप बराबर हो और उनका क्षेत्रफल भी बराबर हो। तो ये सब निकालते हुए वो भाई परेशान हो गए और उनसे वो शेप नहीं निकला। तभी उनके पास वही सज्जन पहुंचते हैं और वे सज्जन कहते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और उन सज्जन ने उन चारों भाइयों को उस जमीन के 4 हिस्से करके दिए जिनका शेप बराबर था, चारों का क्षेत्रफल चारों का बराबर था। तो आप बताइए दोस्तों, उसने किस शेप में बंटवारा किया था कि चारों भाइयों की जमीन का जो शेप था, जो नक्शा था, वो चारों का एक जैसा था और चारों का क्षेत्रफल बराबर था। तो दोस्तों ये थी आज की पहेली। अब आप लग जाइए इसका जवाब निकालने में। क्या इसका जवाब हो सकता है? किस प्रकार से इस जमीन के 4 हिस्से हो सकते हैं जो चारों के चारों हिस्से बराबर हों, उनका शेप भी बराबर हो, उनका क्षेत्रफल भी बराबर हो? तो आप निकालिए इस पहेली का जवाब और हम फिर से कल मिलते हैं किसी नई पहेली के साथ। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on.